Very good morning, everyone. I welcome you all in your political science class. So, class 12, we already started our book 2, that is Politics in India Since Independence, and we are doing chapter number 2, that is Era of One Party Dominance. In this chapter, we already discussed about the single party dominance. That party was the Congress Party, INC, Indian National Congress. Now, several other parties are also there, right? Only one party dominance definitely on India, but different parties are always there. They are also called as non-Congress party or non-Congressism, right? The word we already read in the last lecture also. Non-Congressism means the parties which are different from the Congress. One of the most important party is Socialist Party, right? So today we discuss all about the Socialist Party. The origin of the Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress in the pre-independence era. इस पार्टी का नाम क्या था? ये पार्टी 1934 में बनी थी, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसको सीएसपी बोलते हैं. दैट पार्टी वॉज फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस इन 1934. और ये पार्टी किसने बनाई? बाय द ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स. वही यंग लीडर्स थे हु वांटेड अ मोर रेडिकल कांग्रेस. एक ऐसी पार्टी, कांग्रेस के बहुत सारे जो यंग लीडर्स हैं उन्होंने मिलकर इस पार्टी को फॉर्मुलेट किया 1934 में. और वो क्या चाहते थे? कुछ अलग डेवलपमेंट्स की जाए, यानी कि इनके जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं, इनके जो फैक्ट्स हैं, इनके जो थ्योरीज हैं वो कांग्रेस से मैच नहीं कर रही. तो इन्होंने एक और पार्टी बनाई जो कांग्रेस के अंदर ही थी. दैट पार्टी कॉल्ड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, राइट? सो in 1948, the Congress amended its constitution to prevent its member from having a dual party membership. अब जब कांग्रेस पार्टी ने 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, उस टाइम पे उन्होंने क्या कह दिया कि कोई भी मेंबर दो पार्टी की मेंबरशिप नहीं ले सकता. यानी कि वो आईएनसी का भी मेंबर है और वो सीएसपी का भी मेंबर है, ऐसा नहीं हो सकता. आपको एक पार्टी छोड़नी पड़ेगी. This forced the socialists to form a separate socialist party. So 1948 में जो यंग लीडर्स बहुत ज्यादा कमेंटेड थे इस सीएसपी पार्टी से, उनको फाइनली ये समझ में आया कि उनको इस पार्टी को छोड़ना होगा, राइट? तो उन्होंने फाइनली 1948 में सोशलिस्ट पार्टी को बनाया. द पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कॉज्ड मच डिसअपॉइंटमेंट टू द सपोर्टर्स. लेकिन ये जो पार्टी है, जिस तरीके से जो कांग्रेस है, वो बहुत एंटायरली काफी सरप्राइज करती थी सबको, हमेशा इलेक्शंस में विन करना. लेकिन इस पार्टी का जो बैकग्राउंड है वो ऐसा कुछ नहीं था. इट कुड अचीव इलेक्टोरल सक्सेस ओनली इन फ्यू पॉकेट्स. कुछ ही स्टेट्स में ये पार्टी जो है वो निकल कर आई. The socialists believe in the ideology of democratic socialism, which distinguish both the Congress as well as the communists. So ये जो सोशलिस्ट पार्टी है ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट से दोनों से काफी डिफरेंट थी. दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग द कैपिटलिज्म एंड लैंडलॉर्ड एंड इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स. प्रॉब्लम क्या थी कि ये कांग्रेस को इसलिए क्रिटिसाइज करती थी क्योंकि कांग्रेस जो है वो कैपिटलिस्ट लोगों की, रिच लैंडलॉर्ड्स हैं, उनकी बात करता है, उनके लिए काम करते हैं और इग्नोर करते हैं वर्कर्स और पीजेंट्स के इंटरेस्ट को, राइट? बट द सोशलिस्ट फेस्ड अ डिलेमा when in 1955 the Congress declared its goal to be the socialist pattern of society. अब कांग्रेस ने क्या किया? डिक्लेयर कर दिया 1955 में कि उनका जो पैटर्न है वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, यानी कि वेलफेयर फॉर द कॉमन पीपल. तो अब क्या हुआ? जो सोशलिस्ट पार्टी है, जो उसकी मोटिव था, उसका जो गोल था, उसको डिक्लेयर कर दिया गया बाय दी कांग्रेस. Thus it became difficult for the socialists to present themselves an effective alternative to the Congress. अब क्या हुआ कि पहले ये पार्टी कांग्रेस में से ही बनी, कांग्रेस से ही ये बाहर निकली और कांग्रेस ने अपने आप को प्रमोट कर लिया, इसी की एम्स और इसी की मोटिव्स को शो करके लोगों की जो गुडनेस है वो उन्होंने हासिल कर ली, right? Some of them, led by the Ram Manohar Lohia, increased their distance from the criticism of the Congress. The Socialist Party went through many split. काफी सारी बार ये पार्टी बनी, बहुत सारे लोग इसको छोड़कर गए, बहुत सारे लोग इसमें आए, बहुत बार ये पार्टी स्प्लिट हुई,
फिर बाद में रीयूनियन हुई. सो इट लेडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनी सोशलिस्ट पार्टीज, जिसके अंदर जैसे कि और भी बहुत सारी पार्टी, जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण, पटवारधन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव आर द socialist parties. So many parties in the contemporary India like Samajwadi Party, the Rashtriya Janata Dal United and Janata Dal Secular trace their origin to the socialist party. तो इस पार्टी के काफी सारे स्प्लिट हुए, काफी सारे रीयूनियंस हुए और इस तरीके से स्वतंत्र पार्टी दोबारा निकलकर बनी. So this is all about the history of the Socialist Party. Along with it, we discuss about the nature of the Congress dominance. कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो हमने 1952 के इलेक्शंस में भी देखा, 1957 में भी देखा और 1962 में भी देखा. कांग्रेस का डोमिनेंस है वो लगातार एक सिंगल पार्टी होने की वजह से बना रहा. बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंडिया को छोड़कर बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर वन पार्टी सिस्टम है. वो क्या कहते हैं कि जो वन पार्टी सिस्टम है दैट वाज अ बेटर सिस्टम. लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है कि एक सिंगल पार्टी होनी चाहिए. म्यांमार, बेलारस, इजिप्ट, सो ये सारी कंट्रीज हैं जहां पर क्या है मिलिट्री मेजर्स लिए गए हैं. साउथ कोरिया, मेक्सिको, ताइवान, यहां पर क्या कहते हैं कि वन पार्टी डोमिनेट ही है. लेकिन हमारे इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं है. इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम एग्जिस्टेड इन इंडिया, तो वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम. वन पार्टी नहीं है हमारा. ये वन पार्टी डोमिनेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि 15 ईयर से लगातार एक पॉलिटिकल पार्टी ने इंडिया के ऊपर कंट्रोल करके रखा. बट विद दी वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ नेशन. अगर वो अच्छा कर रही है तभी वो जो लोग हैं उसको बार बार चूज कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर एंड दी कांग्रेस डोमिनेंस. सो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. सीपीआई काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट पार्टी है, इसके ऊपर 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आता है. सो यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स विच वी रीड इन this topic, the Socialist Party of India and the dominance of Congress. So this is all about today class. You have to learn and write the given topic and prepare your notes as well. Thank you and have a great learning day.